नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज मैं यहाँ पर जो वर्तमान हमारे देश की स्थिति है, एकदम अराजकता फैली हुई है, मारकाट मची हुई है, धर्मांधता है, इन सब के पीछे की जो जड़ है उस पर हम बात करने आए। पहले के समय में तुष्टीकरण बहुत था और जो हमारी कांग्रेस सरकारें थीं वो एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचना चाहिए, उनको हर्ट नहीं होना चाहिए, वो वोट बैंक बने रहना चाहिए, इस पॉलिसी पे देश को चलाते थे। परंतु नरेंद्र मोदी के आने के बाद लगभग तुष्टीकरण खत्म हो गया है। अब जिन राज्यों में जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, जहां कांग्रेस है वहां वो अपने एजेंडे पे आज भी चल रही है, बशर्ते बाकी जगह में एकदम तुष्टीकरण को बंद कर दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी मुस्लिम संप्रदाय की ओर से ये कहा जा रहा है कि एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, या हिंदुओं से किसी भी चीज़ को हिंदू व्यापारियों से ना खरीदो, उनका बहिष्कार करो, बहुत अजीब और गरीब माहौल पूरे देश में बना हुआ है। अच्छा, ये संख्या कोई छोटी मोटी भी नहीं है, 20-25 करोड़ है, इससे लड़ना इतना आसान भी नहीं है। पर जब लड़ने के लिए कोई राजनेता इस तरीके के अराजक आतंकियों से लड़ने के लिए जब कोई राजनेता अपना मनोबल पक्का करता है तो सर्वाधिक उसके पीछे, उसके खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है, विपक्षी दल तो खड़े होंगे ही, उनका तो ड्यूटी बनता है। ये देश वो देश तो है नहीं कि अगर सत्ता पक्ष अच्छा काम करे तो जो विरोधी या विपक्ष में बैठे हुए हैं वो उसका समर्थन करें, क्योंकि दोनों को मिलकर राष्ट्र को बचाना है। पर राष्ट्र के 36 राज्यों के 36 टुकड़े हो जाएं, पर कांग्रेस, आप और जो कम्युनिस्ट हैं, ये कभी भी सत्ता पक्ष का समर्थन, खासकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं कर सकते। अब आपको एक बहुत ही प्यारी सी बात बताता हूं कि जिस तरीके की अराजक स्थिति हमारे देश में चल रही है, किसी भी भय को, किसी भी आतंक को भय और शक्ति से ही दबाया जा सकता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है उत्तर प्रदेश, जहां पर माननीय योगी जी ने अपनी नीतियों और अपनी शक्ति के कारण आज ईद का दिन भी बहुत शांति से गुजरवा दिया। इसके पहले भी सब कुछ किया, पर अगर आप देखें तो उनके मॉडल को जब पूरा देश और विश्व एक आइकॉन, आइडियल मान रहा है, उस समय उस मॉडल को कमजोर करके, देश को कमजोर करने के लिए सबसे ज्यादा कौन प्रयासरत है? तो मैं माफी सहित चाहूंगा हमारे देश के न्यायालय के चंद न्यायाधीश, मैं पूरे न्याय प्रक्रिया को नहीं कह रहा, सारे न्यायाधीशों को नहीं कह रहा हूं, पर हां, मैं ये मानता हूं कि जो न्यायाधीश बनता है वो हमारे ही बीच से, हमारे ही रिश्तेदारी में, हमारे ही खून से पढ़ लिख कर, हमारे ही स्कूलों से, कॉलेज से पढ़ के वो वहाँ तक पहुँचता है। वो पहले वकील होता है, फिर जज, मजिस्ट्रेट बनता है, फिर जज बनता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। इस तरीके से हमारे ही अंग हैं वो भगवान नहीं है। हाँ, हमने न्यायपालिका के न्यायाधीश को भगवान का दर्जा दिया है। हम ये मानते हैं कि जब वो न्याय करते हैं तो उनमें ईश्वर का वास होता है और वो सबके साथ बराबर का न्याय करते हैं। पर हमारे देश में पिछले कुछ सालों से इस तरीके का देखने को हमको नहीं मिल रहा, बल्कि जो न्यायाधीश हैं कुछ, उनकी छवि भगवान की जगह अब एक सामान्य नागरिक की हो गई है। अगर उस न्यायाधीश की कुर्सी पर एक सामान्य विचारों का, एक राजनीतिक प्रभाव से ग्रसित व्यक्ति बैठ के न्याय देगा तो आप समझ सकते कि क्या होगा। आपको मालूम है कि योगी जी ने जो आतंक करते थे उनको गिरफ्तार करने, एनएसए लगाने के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टियां जब्त करना शुरू की थी। इस क्रिया और प्रतिक्रिया के खिलाफ सबसे पहले कौन आया? सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने बोला कि साहब, आप सामान्य नागरिक के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा कानून? मैं आपसे पूछता हूं कि समाज को तोड़ने वाला व्यक्ति सामान्य नागरिक है? जब तक उसको इस तरीके की सजा नहीं दी जाएगी जिससे उसको डर लगे, वो अपने आतंक को क्यों बंद करेगा भला? आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान समय में पूरे देश की सारी अदालतों में लगभग 4.5 करोड़ मामले पेंडिंग हैं, जिनमें 96 लाख तो बहुत ही संवेदनशील है। और आपको बड़े मजे की बात बता दें कि 40 साल से 1980 से हमारे देश की अदालतों में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं।
क्षमा चाहूँगा, मौसम का असर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब 150 लगभग 150 करोड़ की आबादी में चंद न्यायाधीश हैं। अब हमें ये नहीं मालूम कि प्रशासन और शासन और न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच में क्या है, वो न्यायाधीश कम है या ज़्यादा है या क्या संख्या है, पर जब अगर ऐसी स्थिति है देश में, तो क्या हमारे न्यायाधीशों को 2-2 महीने की गर्मी की छुट्टी लेना चाहिए? जब देश में 4.5 करोड़ मामले पेंडिंग हो, तो क्या न्यायाधीशों को विदेश जाके ऐश करना चाहिए? क्या न्यायाधीशों को हर संडे सैटरडे छुट्टी चाहिए? क्या वो सामान्य क्लर्क हैं? क्या न्यायपालिका पर देश की जिम्मेदारी नहीं है? जिस तरीके से एक सैनिक बॉर्डर पे खड़े होकर देश के लिए सड़ जाता है, उसके लिए कोई संडे सैटरडे या गर्मी की छुट्टी, त्योहारों की छुट्टी नहीं होती। इसी तरीके से क्या हमारे न्यायाधीश भी हमारे देश की न्यायपालिका को नहीं चला सकते? वो एक सामान्य क्लर्क की हैसियत से जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं लेते हैं। देश के लिए वो बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं करते। मैं कह रहा हूं नहीं करते। सिर्फ एक जो कॉलेजियम है, जो एक रिश्तेदारी है, जो एक कुटुंब है उनका, उसके थ्रू वो बन के न्यायाधीश आ जाते हैं। उनके पिता भी न्यायाधीश थे, उनके दादा भी न्यायाधीश थे, उनका बेटा भी कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट है जो आके सुप्रीम कोर्ट में बनेगा। इस प्रणाली के तहत क्वालिफिकेशन कम, न्यायप्रियता कम और उनकी अप्रोच ज़्यादा देखी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने सिलेक्शन का सिस्टम इस तरीके से रखा हुआ कि इनको किसी राजनेता की जरूरत नहीं पड़ती। 4 जज मिलके, 4 मजिस्ट्रेट मिलके किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं। और हर जज, हर व्यक्ति अगर उसने इंसान का जन्म लिया है तो अपने को पहले देखता है ना? कहते हैं ना, चैरिटी बिगिन एट होम। तो इसी तरीके से हमारे देश की न्यायपालिका है। ये अलग बात है कि हमने उनको इतना सर्वोच्च स्थान दे दिया है कि हम उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, हम उनके खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते। उनको जब मर्जी आएगी वो आपको जेल में डाल देंगे, जब मर्जी आएगी आपको जमानत देंगे, जब मर्जी आएगी नहीं देंगे। बहुत अच्छे केस हमारे सामने हैं इस समय महाराष्ट्र में। जब तक हमारे यहाँ उद्धव सरकार थी, एक व्यक्ति की सोशल मीडिया में बगर नाम की एक पोस्ट पर 22 रिपोर्टें 22 जिले में कराई जाती थी। ये पॉलिटिकल वेंडेटा था कि हर जिले में उसको पुलिस गिरफ्तार करे। क्या हमारे देश की सुप्रीम न्यायालय को ये मालूम नहीं है कि एक ही अपराध के लिए 22 जिले में है, तो कम से कम इनको क्लब कर दें, या उस बेचारी लड़की या उस लड़के को 22 जगह की पुलिस बार बार गिरफ्तार करे, वो अपने घर बार बर्तन और सोना चांदी बेच के 22 जगह से जमानत कराए और 22 जगह की जाके पेशी करे। महीने में कितने दिन होते हैं? 30, उसमें से 22 दिन जाके वो पेशी करे। ये शर्मनाक बातें न्यायालय को क्यों नहीं दिखती? वो क्यों नहीं कहता कि अगर एक जगह रिपोर्ट हो गई है तो दोबारा नहीं होगी, या सब जगह की रिपोर्ट्स एक जगह कलेक्ट होंगी? अगर आपको याद हो तो न्यायालय ने यही क्लबिंग के लिए नूपुर शर्मा पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें तो कुछ भी वर्डिक्ट नहीं दिया, ना उसमें कोई फैसला किया, बोला हाईकोर्ट चले जाओ। पर हाँ, उसके चरित्र पर जरूर उन्होंने टिप्पणी कर दी लंबी चौड़ी, जो कि न्याय प्रक्रिया की प्रणाली के तहत कहीं भी दर्ज नहीं। ओरल न्याय दे दिया उन्होंने। एक तरह से उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दे दिया नीचे के हाईकोर्ट को कि ना इनकी क्लबिंग की जाए और इनको अपराधी माना जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज जब अगर एक वर्डिक्ट देता है तो नेचुरल है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट तो उसको ओमिट नहीं कर सकते। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्वाधिक फायदा और सर्वाधिक पावर हमारे न्यायाधीशों के पास है। वो जब चाहते हैं, जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। और अभी तो 2014 से ये ज्यादा देखा गया है कि न्यायाधीश कार्यपालिका के बनाए हुए कानूनों में भयंकर रंगा डाल रहे हैं। चाहे वो किसान बिल हो, चाहे वो दिल्ली का वो दंगा हो, चाहे वो नूपुर शर्मा का मामला हो। पर वहीं दूसरी ओर देखिए, अगर न्याय सबके लिए बराबर है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक पक्ष विशेष के लिए, एक धर्म विशेष के लिए, एक संप्रदाय विशेष के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए न्यायाधीश रात को भी सुनते हैं, रात 2 बजे भी अदालत खुलती है। आज सोमवार को अगर एप्लीकेशन लगती तो मंगल को उसकी हियरिंग हो जाती, वो रजिस्टर्ड हो जाता है। पर अगर आपका मामला आता है, इवन महाराष्ट्र सरकार का भी मामला आता है, तो आप उसको 11 दिन बाद की डेट देते हो, जहां पे पूरी सरकार हट चुकी है, जहां पे आम जनता बेहाल है, जहां पर सरकार की अति आवश्यकता है, वहां भी आप उसको लंबी डेट देते हो। पर एक पर्टिकुलर लोगों को आप दूसरे दिन की हियरिंग देते हैं।
ये मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा दुख है जो हम देख रहे हैं। मैक्सिमम क्या होता है, आप हमें जेल भेज सकते हैं, इस छोटी सी बात को अवमानना बोल सकते हैं, जबकि एक कॉमेडियन द्वारा आपको चैलेंज किए जाने पर कि हिम्मत हो तो मुझे जेल भेज के दिखाओ, 2 कौड़ी का कॉमेडियन जो अश्लील कॉमेडी करता है, उसका आप कुछ नहीं कर सके। एक दिल्ली का वकील आपकी खुलेआम अवमानना करता और कहता माफी नहीं मांगेंगे, तो आप उसको सजा देते हैं 1 रुपए। क्या इसको याद रखेंगे आगे के लिए भी? जो आपकी अवमानना करेगा उसको 1 रुपए के जुर्माने के साथ छोड़ेंगे? या जो मैं आपको चैलेंज करूंगा तो आप मुझे जेल नहीं भेजेंगे, आपकी अवमानना नहीं होगी, तब आप ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। पर ईश्वर की तो कभी अवमानना होती नहीं, वो तो अपने भक्तों और आम जनता के लिए जिंदा होता है। आपके अंदर इतना ईगो क्यों है? आप देश को सही तरीके से क्यों नहीं चलने देना चाहते? अगर योगी कोई एक ऐसा मॉडल ला रहा है कानून का जिससे मकान टूटने से आतंकियों को, दहशतगर्दों को डर लगता है, तो आप उसको बने क्यों नहीं रहने देते? आप अपराधी वर्ग को ही रिलैक्सेशन क्यों देना चाहते हैं? हम आम जनता हैं, हमारे टैक्स से आपकी कार का पेट्रोल, आपकी तनख्वाह, आपके एसी बंगले, आपकी सारी सुविधाएं आती हैं। सिर्फ नेताओं को हमारे टैक्स से नहीं मिलता, आपको भी मिलता है, और आपसे कोई पूछ भी नहीं सकता। तो क्या आम जनता की फिक्र आपको नहीं है? आपको बहुसंख्यकों की फिक्र नहीं है? आपको उनके गले कटने की फिक्र नहीं है? आप सारे अखबार, हमें मालूम है कि सारे अखबार वाले आपको सारे अखबार फ्री देते हैं ताकि आप तक उनकी खबर पहुंचे। आप सारे अखबार पढ़ते हैं, सारे न्यूज देखते हैं, उसके बावजूद आपको नहीं लगता कि देश में अराजकता फैल रही है? यहां योगी या मोदी जैसे लोगों को कमजोर करना मतलब देश को कमजोर करना है। मैं किसी पॉलिटिकल व्यू से नहीं बोल रहा हूं। एक अपराधी को जब तक डर नहीं होगा, भला वो आपकी बात क्यों सुनेगा? आज हम सब ये वीडियो बनाते भी डरे हुए हैं कि कल क्या होगा। मैंने यहां पे किसी भी धर्म की बात नहीं की, किसी भी धर्मावलंबी की बात नहीं की, किसी व्यक्ति की बात नहीं की। यहां मैं आपकी बात कर रहा हूं न्यायाधीश महोदय। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, देश को मजबूत करने वालों को कमजोर ना करें और देश को कमजोर करने वालों को सपोर्ट ना करें। न्यायाधीश और न्यायालय की गरिमा बने रहने दें। और सुनिए, निवेदन है आपसे, ये इतनी लंबी लंबी छुट्टियां, ये सैटरडे संडे बंद, आपको मालूम है कि 150 करोड़ का हमारा देश है, 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है। उसके बावजूद आपको संडे चाहिए, सैटरडे चाहिए, आपको 2 महीने की छुट्टी चाहिए, आपको विदेश जाने के लिए छुट्टी चाहिए, आपको सारी सुविधाएं चाहिए। तो आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? आप तो एक सिंपल एम्प्लॉय हो गए, जबकि प्रजातंत्र के 4 पाए में से 1 पाया आप थे। जिस तरीके से हमारी सेना का सैनिक बॉर्डर पर लड़ता है, उसी तरीके से आपको आम जनता को न्याय दिलाने के लिए लड़ना चाहिए। सोचिए तो, अरे दुनिया को हिसाब और न्याय दिखाने वाले, कभी अपनी कॉलर भी देखिए, 40-40 साल से आपके पास पेंडिंग केस हैं। आपको मालूम है कि इस व्यक्ति ने हत्या की, आपके पास उसका वीडियो है, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद आप 10-10 साल लगा देते हैं क्योंकि वो अपराधी है। वही एक ऐसा आदमी जिसने कभी जीवन में चींटी ना मारी हो, वो आपके न्याय के कारण जेल में सड़ रहा। मैं यही चाहूंगा कि अपने ऐशो आराम में थोड़ी सी कटौती करके इस देश के बारे में सोचें और देश में कड़ाई से निपटने वाले राजनेताओं को कमजोर ना करें। अगर वो कमजोर होंगे तो आतंकी मजबूत होंगे, और आतंकी मजबूत होंगे तो 90 करोड़ जनता जो सामान्य है, जिसमें सिर्फ हिंदू नहीं आते, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, हम सब असुरक्षित हो जाएंगे। और सिर्फ आपके हस्तक्षेप के कारण। अभी नूपुर शर्मा मामले में आपके 2 जजों ने इतनी लंबी टिप्पणी की बगैर किसी हियरिंग के की, तो आप वायस नहीं लगते? जब आपने नूपुर शर्मा को सुना ही नहीं, दूसरे पक्ष को नहीं सुना, और आपने निर्णय दे दिया कि नूपुर शर्मा ही पूरे देश के अपराधों की जड़ है, इस तरीके से मुखाग्र न्याय होगा देश में? हास्यास्पद है। मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर अगर पहुंचे तो अवमानना और मुझे जेल में डालना और ये करना से ज्यादा
पहले ये सोचना कि इस व्यक्ति ने कहा क्या है। जिस देश से आप तनख्वाह ले रहे, जिस देश से आप सारी शक्ति ले रहे, पावर ले रहे, उस देश के लिए आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये बहाना होगा कि जज कम है। अरे साहब, हमने तो अदालतों में वो देखा है कि अगर बोल देंगे तो नीचे से ऊपर तक आग लग जाएगी। आपको रिकॉर्ड करके भी दे सकता हूं। सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां न्यायाधीश बैठे होते हैं और उनकी आंख के सामने उनका स्टेनो हमसे पैसे मांगता है और क्या करता है, अब वो फाइल देखने लगते हैं जब हम लोग पैसे देते हैं। तो वो सब छोड़िए साहब, ये देश की आम जनता है, वो अदालत को बहुत अच्छे से जानती। बस एक बात है, अपनी सुख सुविधाओं से उठ के कुछ छुट्टियां काटिए, कुछ सुविधाएं काटिए और देश के बारे में सोचिए। ये निवेदन है और ये मैं बोल रहा हूं तो ये सोच के बोल रहा हूं कि आपकी अवमानना होगी तो करीब 90 दिन तो जाना पड़ेगा। देश के लिए मुझे ये मंजूर है। वो कार्टूनिस्ट से ज्यादा इज्जतदार मैं हूं। प्लीज सोचिए, छुट्टियां कम कीजिए, काम की वर्किंग बढ़ाइए, पुराने केस के लिए पूरी कमेटी बनाइए, वो केस तड़ातड़ निपटाइए। लोगों के खेत, घर, चूल्हे सब बिक गए सिर्फ आपके कारण, क्योंकि आप न्याय देर से देते हैं। जब भी अदालत में जाओ पेशी बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती? आज वकील नहीं आया, आज ये नहीं हुआ। अरे भाई, ना आए कोई भी जज तो आया है, वो तो निर्णय दे सकता है ना। वकील को बोल सकता है कि भाई अगली पेशी में अगर आप नहीं आएंगे तो मैं एक तरफा न्याय दूंगा। नहीं देते हुजूर, मैं नहीं, इस देश का 100 करोड़ आदमी भुगतमान है। और ये आतंकियों को आप जेल भेज के क्या सोचते हैं? अरे जेल में उनके रिश्तेदार भरे हुए हैं, जेल उनके लिए पिकनिक का स्थान है। इससे कड़ी सजा होना चाहिए। किसी भी अतिवादी को जेल भेजना सजा नहीं है। प्लीज, या तो आप करें या देश के राष्ट्रभक्त नेताओं को करने दें। आम जनता बहुत असुरक्षित है, बहुत। मुझे विश्वास है कि आप अपने आराम में थोड़ी कटौती करके देश और न्याय के हित में काम ज्यादा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।